प्रिय अतिथि शिक्षक भाइयों नमस्कार। स्टूडेंट एकेडमी अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय अतिथि शिक्षक साथियों, आज 30 दिसंबर 2024 को आपको एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मिली है, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सितंबर में अतिथि शिक्षक महापंचायत में घोषणा की थी। उनमें से आज एक घोषणा को आदेश जारी कर दिए गए हैं, अर्थात मध्य प्रदेश राज्यपत्र जारी कर दिया गया है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको बताया जा सके कि कौन सी शर्त पूरी कर दी गई है, इससे क्या लाभ होने वाले हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। तो चलिए इस जानकारी को डिटेल से जानते हैं। मध्य प्रदेश राज्यपत्र, तो यह मध्य प्रदेश राज्यपत्र में जारी किया गया है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर है। जो राजपत्र जारी किया गया है यह 27 दिसंबर 2024 को जारी किया गया। स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश वल्लभ भवन से 27 दिसंबर 2024 को अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या संशोधन किया गया है। जो भर्ती नियम 2018 की थी उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। नियम 5 में उप नियम 4 में खंड का के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए। सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा द्वारा चयन होगा। पहले पात्रता परीक्षा होगी, इसके बाद चयन परीक्षा होगी। सेकंड पैरा है जो क्या दिया गया है, सेकंड में दिया गया है प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्थान पर शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा स्थापित किया जाए। पहले एक शिक्षक पात्रता परीक्षा होती थी और उसी से नियुक्ति हो जाती थी मेरिट के बेस पर। अब शिक्षक पात्रता परीक्षा पहले करनी पड़ेगी, उसके पश्चात जो उसमें अर्हता प्राप्त कर लेंगे उनको चयन परीक्षा देनी होगी, उसके बाद ही उनकी नियुक्ति होगी। तो चलिए यह सब चीज़ें बेसिक हैं, हम आपको बताते हैं कि क्या संशोधन किए गए हैं जो अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं। मध्य प्रदेश की महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50% आरक्षित पद होंगे। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण होगा। दिव्यांगजन के लिए 6% आरक्षण होगा। दिव्यांगजन में दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, कम सुनने वाले, लोकोमोटिव डिसेबिलिटी जिसमें सेरेब्रल पाल्सी, कुष्ठ रोग, मुक्त बोनापन, एसिड अटैक पीड़ित और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी सम्मिलित हैं। अब इसमें उन्होंने दिया है कि जो विकलांग वाले हो गए उनका चिकित्सा बोर्ड द्वारा स्थायी दिव्यांगता के साथ न्यूनतम 40% का प्रमाण पत्र विधिमान होगा। स्पष्टीकरण इसमें दिया है जो कि इम्पोर्टेंट है। दिव्यांग आरक्षण का लाभ न्यूनतम 40% अथवा अधिक की स्थायी विकलांगता और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान प्रमाण पत्र के आधार पर ही प्राप्त किया जा सकेगा। अब है जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है, अतिथि शिक्षकों के लिए सीधी भर्ती में 50% आरक्षण जारी कर दिया गया है, जो कि पहले 25% था। अतिथि शिक्षक इसके लिए आंदोलनरत थे। पिछले साल अतिथि शिक्षक महापंचायत में तब के वर्तमान मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई थी कि अतिथि शिक्षकों को वेतन में वृद्धि की जाएगी, 50% आरक्षण सीधी भर्ती में दिया जाएगा। इसके अलावा बोनस अंक की भी घोषणा की गई थी। अभी एक RTI लगाई गई थी जिसका जवाब दिया गया है कि 50% आरक्षण का प्रोसेस चालू है और इसके अलावा बोनस अंक की भी प्रोसेस चालू है। तो 50% के लिए आज राज्यपत्र जारी कर दिया गया है सीधी भर्ती में, जो अब चयन परीक्षा वर्ग 2 की मार्च में होनी है और वर्ग 3 की चयन परीक्षा अप्रैल में होनी है। उसमें 50% आरक्षण अतिथि शिक्षकों को सीधी भर्ती में मिलेगा। अतः अतिथि शिक्षकों के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है और बहुत ही खुशी का विषय है, बहुत ही खुशी की जानकारी है कि उन्होंने अपना एक मुकाम पा लिया है। तो सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया हो, परंतु अतिथि शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य छात्र अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। यह पहले 25% था तो अब 50% कर दिया गया है। इसके साथ ही स्पष्टीकरण दिया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है
न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा। इसके पहले अगर आपने किसी सत्र में 10 दिन भी पढ़ाया है तो आपको एक सत्र माना जाता था, लेकिन उन्होंने यह बाउंडेशन कर दिया है कि एक सत्र तब माना जाएगा जिसमें न्यूनतम 30 दिवस के रूप में कार्य किया हो, अर्थात 30 दिवस का वेतन प्राप्त हुआ हो। तो कुल 3 शैक्षणिक सत्र होने चाहिए, न्यूनतम 200 दिवस होने चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस होने ही चाहिए। इससे कम का अगर कोई सत्र होगा तो वह सत्र नहीं माना जाएगा आपका। तो अतिथि शिक्षक साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अतिथि शिक्षकों के पास यह जानकारी पहुंच जाए। अब जो चयन परीक्षा वर्ग 2 और वर्ग 3 की होनी है उसमें 50% आरक्षण सभी को मिलेगा। इसके अलावा आगे जो वर्ग 1, 2, 3 की होगी उसमें भी अतिथि शिक्षकों को 50% आरक्षण मिलेगा। इसके साथ ही जो RTI से जानकारी प्राप्त हुई है उसमें बोनस अंकों के लिए भी कार्यवाही प्रचलन में बताया गया है। तो हो सकता है कि जो अगला राजपत्र आएगा, अगली भर्ती जो वर्ग 1, 2, 3 की आएगी तो उसमें बोनस अंक भी मिलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी अब तैयारी में जुट जाइए। आप सभी के लिए बहुत ही हर्ष का विषय है कि हम सभी के लिए 50% आरक्षण कर दिया गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।